सिंसियर ग्रीटिंग्स एंड वार्म वेलकम टू डीएस इंग्लिश। दिस इज दीपमाला शर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। लेट्स स्टार्ट। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई वाज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन? एन के लिए डायरी के अंदर लिखना एक अलग सा एक्सपीरियंस क्यों था, एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? ऑप्शन ए, she had never written anything before, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ भी नहीं लिखा था। ऑप्शन बी, she didn't know how to write, क्योंकि उनको लिखना ही नहीं आता था। ऑप्शन सी, neither she nor anyone else would be interested in it later, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ना ही तो उनका और ना ही किसी और का उनकी लिखी हुई डायरी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट होगा। या ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। हियर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी आर द राइट आंसर्स, क्योंकि एक तो उन्होंने कभी पहले लिखा नहीं था, फिर उनको ये लग रहा था कि क्या पता उनका या किसी और का इसके अंदर कोई इंटरेस्ट हो भी या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, हु वुड एन अलाउ टू रीड इन हर डायरी? एन जो है वो किसको अलाउ करेंगी अपनी डायरी को पढ़ने के लिए? ऑप्शन सी इज राइट हियर, अ रियल फ्रेंड इफ शी गॉट वन, क्योंकि वैसे तो इनका कोई रियल फ्रेंड था ही नहीं, ट्रू फ्रेंड था ही नहीं, इसी वजह से उन्होंने डायरी लिखनी स्टार्ट करी थी। और अगर मान लीजिए कोई होगा तो बस वो उसे ही अलाउ करेंगी अपनी डायरी को पढ़ने के लिए। व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी? एन जो है वो एक डायरी क्यों रखना चाह रही थी? बिकॉज शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि उनके कोई भी क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे। व्हाट डिड शी नेम हर डायरी? उन्होंने अपनी डायरी का क्या नाम रखा? आंसर इज किटी। Why does she give a brief sketch about her family in the diary? उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में एक ब्रीफ स्केच क्यों दिया डायरी स्टार्ट करने से पहले? ऑप्शन ए इज राइट हियर, बिकॉज नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ शी डजंट, कि किसी को समझ ही नहीं आएगा कि भी पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या फैमिली हिस्ट्री है। इस वजह से उन्होंने अपनी फैमिली का एक ब्रीफ स्केच प्रोवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सब्जेक्ट वॉज शी नॉट श्योर ऑफ पासिंग? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें उनको ऐसा लग रहा था कि शी इज नॉट श्योर वेदर शी विल पास और नॉट? सो द आंसर इज ऑप्शन ए, मैथ्स। Why was Mr. Keesing annoyed with her? मिस्टर कीजिंग जो कि उनके मैथ्स टीचर थे, वो उनसे गुस्सा क्यों थे? आंसर इज बिकॉज शी वॉज टॉकेटिव, क्योंकि वो काफी ज्यादा बातें करती थी, बोलती थी। Which topic was she to write an essay on as a part of her punishment? तो उनको कौन से टॉपिक्स मिले जिनके ऊपर उन्हें ऐसे लिखना था? इट वॉज एज अ पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट, मीन्स क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करती थी, तो जो मैथ्स टीचर थे मिस्टर कीजिंग, उन्होंने गुस्सा होकर उन्हें ये बोला था कि तुम अब अपने घर से ऐसे लिख कर लाओगी। तो वो जो टॉपिक्स थे वो कौन कौन से थे देखिए। ऑप्शन ए, अ चैटर बॉक्स पर लिखने के लिए बोला था। ऑप्शन बी, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पर लिखने के लिए बोला था। या ऑप्शन सी, क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पर लिखने के लिए बोला था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी टॉपिक्स थे जिनके ऊपर उन्हें लिखने के लिए बोला गया था। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन? जो डायरी थी वो बेसिकली ओरिजिनली एन ने कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डच। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे? तो एन जो है वो ऐसे में अपने आप को जस्टिफाई करती हैं कि उनका जो टॉकेटिव होना है वो लाजमी है, वो ओके है। ओके, तो किस तरह से किया देखिए। आंसर सी इज राइट हियर, इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट फ्रॉम हर मदर एंड यू कांट डू मच अबाउट इट। वो इसके पीछे ये लॉजिक देते हैं क्योंकि उनकी जो मदर है वो भी बहुत ज्यादा बोलती हैं, तो ऑब्वियसली अपनी मदर के जो गुण है वही उनके अंदर आए हैं, तो हाउ कैन शी बी नॉट टॉकेटिव, ओके, व्हेन हर मदर इज सो मच टॉकेटिव। व्हाट शोज एन्स लव फॉर हर ग्रैंडमदर? एन जो है वो अपनी ग्रैंड मदर से काफी ज्यादा प्यार रखती हैं, तो ये कैसे पता चलता है हमें? देखिए ऑप्शन ए, शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, कि वो अब भी उनके बारे में सोचती हैं। ऑप्शन बी, शी मिसेस हर। ऑप्शन सी, शी लेट हर बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, कि वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ग्रैंड मदर का बर्थडे जो है उसको बिना मनाए जाने दें। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए एंड बी आर राइट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, कि वो अब भी उनके बारे में सोचती हैं और वो रियली उनको मिस करती हैं। Why does N think she was lonely? इनको क्यों ऐसा लगता है कि she is lonely, कि वो जैसे अकेली हैं? Because she had no real friends. Why was she unable to get closer to her already existing friends? Already उनके पास कुछ फ्रेंड्स थे, तो N उनके साथ क्यों नहीं क्लोज हो पा रही थी? Because she can't bring herself to talk about personal stuff. क्योंकि जैसे उनसे वो काफी ज्यादा अपने बारे में पर्सनली बातें करने में हिचकिचाती थी, तो वो कभी भी अपना पर्सनल स्टफ जो है, कुछ पर्सनल फीलिंग्स जो हैं उनकी, वो किसी भी चीज के बारे में क्या सोचती हैं वो कभी भी शेयर नहीं कर पाती थी। इस वजह से उनके जो क्लोज फ्रेंड्स थे उनके साथ जो है वो कभी भी जो है अच्छी गहरी फ्रेंडशिप नहीं कर पाई। What would the kids bet about in the class? तो जो बच्चे हैं वो किस बारे में शर्त लगा रहे हैं? जो डायरी में हमारे पास यहाँ पर इवेंट्स लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग।
हु वुड पास द क्लास, कि भी क्लास में कौन कौन पास होगा, कौन कौन नहीं हो पाएगा, इस बारे में जो है शर्तें लगाई जा रही हैं. What did she write in her last essay? एन क्या लिखती है अपने लास्ट essay में? वो लिखती है एक फनी पोएम. When was the diary given to एन? एन को वो डायरी कब दी जाती है? On her 13th birthday. Come to the next question. What name was her book published with? कि उनकी जो बुक है वो किस नाम से पब्लिश हुई? एंड इट्स अ वेरी फेमस वन. ओके, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज द राइट आंसर. Why did she not want to give a brief in the diary at first? जो एन है वो शुरुआत में एक ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन क्यों नहीं देती डायरी की? बिकॉज शी डिड नॉट लाइक द आइडिया, क्योंकि उनको ये आइडिया अच्छा नहीं लगता. हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एन हैव? एन के कितने सिबलिंग्स हैं, कितने भाई बहन हैं वो? वन मोर. ओके, सो शी हैज एन एल्डर सिस्टर. ओके, सो वन सिबलिंग शी हैज. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What was Anne Frank's full name? Anne Frank का पूरा नाम क्या है? Annalise Mary Frank. Who was the only survivor from Anne's family? Anne की फैमिली में अकेला कौन बचा था? Anne के फादर, जिन्होंने बाद में उनकी डायरी को पब्लिश कराया था. What was the name of Anne Frank's sister? Anne Frank की सिस्टर का क्या नाम है? Margot. In which city were Anne and Margot sent to live with their grandmother? कौन सी सिटी में एन को और मार्गोट को भेजा गया था अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहने के लिए? The answer is Aachen. How old was Anne's father when he married her mother? तो एन के फादर की एज क्या थी जिस समय उन्होंने उनकी मदर से शादी की? He was 36. और आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उनकी मदर की एज क्या थी. ओके, जब वो उनकी शादी हुई फादर की और मदर की, तो फादर तो थे 36 के और मदर की एज क्या थी? ओके, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में अभी करके. Then, on which date did Anne record the incident in Mr. Keesing's class in her diary? So the date was 20th June 1942, जब एन ने मिस्टर कीजिंग वाले इंसिडेंट को अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन किया था. So with this we come to an end of this wonderful chapters MCQs, and moreover, if you have not yet subscribed to my YouTube channel, please do subscribe it, and don't forget to like the video. And one more thing beta, कि I have already prepared one more video on explanation of this chapter. The link you will find in the description box of this very video, so don't forget to watch that too. Wish you all the very best. See you in the next video. Thanks for watching. Bye bye.